हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास नाइन्थ का चैप्टर्स द वर्ड्स ऑफ नंबर। तो ऑलरेडी हम लोगों ने बेटा एक्सरसाइज 3.4 तक कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। पर एक्सरसाइज 3.5 करने से पहले बेटा हमें कुछ टर्मोलॉजी हैं उनको स्टडी करना है। हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो जाए। जब तक बेटा हम इसको इन टर्मोलॉजी को नहीं समझेंगे तो ये जो एक्सरसाइज 3.5 है जिसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं, पर इन 5 क्वेश्चन करने के लिए कम से कम आपको 15-20 मिनट बेटा अच्छे से हर टॉपिक को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा हम रैशनल नंबर को स्टडी करते हैं। ऑलरेडी बेटा हमने रैशनल नंबर स्टडी किया हुआ है। तो रैशनल नंबर क्या होता है हमारे पास? रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो कौन सी फॉर्म में होता है? पी वाई क्यू फॉर्म में। अब इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। अब रैशनल नंबर जो हमारे पास है ये कितने टाइप्स के हैं बेटा? ये है, फर्स्ट है टर्मिनेटिंग। कुछ नंबर्स ऐसे हैं हमारे पास जो टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट का मतलब है जिसका जब हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए, जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए बेटा। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है आपको 3/8, तो मैं यहाँ आपके सामने 3 को 8 से डिवाइड कर रहा हूँ बेटा। डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? डेसिमल। यहाँ लगी 0। अब ये किससे गया? 8 3 जा 24, माइनस किया, यहाँ आ गया 6, 0 लगा सकते हैं हम लोग। अब किससे गया ये बेटा? ये 7 से गया। 8 7 जा 56। अब यहाँ बचे हमारे पास 10 में से 6 चले गए, 4 0 लगाई हमने। और अब ये 8 5 जा 40। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 40 माइनस करने के बाद यहाँ क्रॉस लगाया, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0। ये नंबर खत्म हो गया। डिवाइड करने के बाद ये नंबर क्या हो गया? खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया बेटा। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब एक प्रॉपर्टी हमें पता चल गई कि रैशनल नंबर टर्मिनेट करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? रिपीट करेगा। अब ये जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब हमें अंडरस्टैंड होगा। अब रैशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी हमें पता चल गई कि रैशनल नंबर क्या करेगा? टर्मिनेट कर जाएगा। तो मैं यहाँ डायग्राम से समझा रहा हूँ, टर्मिनेट। अब दूसरा है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा 5 डिवाइड बाई 11। तो 5 को आपको डिवाइड करना है किससे? 11 से। ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा? पॉइंट। यहाँ हमने लगाई 0। अब किससे गया ये? 11 5 जा तो 55 होते हैं, तो 11 4 जा 44। अब 10 में से 4 चले गए 6, यहाँ लगाई 0। अब किससे गया ये? 5 से गया। अब 11 5 जा 55, फिर क्या आ गया हमारे पास? 5 आ गया। जहां से हमने स्टार्टिंग की थी बेटा, स्टार्टिंग कहां से की थी हमने? 5 से स्टार्टिंग की थी। 5 से स्टार्टिंग की थी, 5 को डिवाइड करना शुरू किया था। अब सेम चीज बेटा यहाँ आना शुरू हो गई। अगर हम 0 लगाएंगे तो फिर क्या आएगा? 11 4 जा 44, फिर माइनस करेंगे, फिर आ जाएगा 10 में से 4 गए 6 60, फिर 11 5 जा 55, फिर आपका बचेगा 5। तो ये आपका कंटिन्यू काम चलता रहेगा बेटा। 4 5 4 5 4 5, ये आपका कंटिन्यू काम चलने वाला है। तो एक चीज हमें ये भी पता चल गई कि रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो टर्मिनेट नहीं करते हैं बट रिपीट करते हैं। ये खत्म नहीं हो रहे हैं, पर साथ में क्या हो रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, एक लूप बना रहे हैं बेटा। क्या बना रहे हैं? एक लूप बना रहे हैं। एक ही नंबर या 2 नंबर बार बार आ रहे हैं। तो अब हमारे पास रैशनल नंबर की दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ गई? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब रैशनल नंबर की 2 कैटेगरियां आपको याद रखनी है। या तो वो नंबर खत्म हो जाएगा या फिर वो नंबर क्या करेगा? रिपीट करेगा। यहाँ 2 एग्जांपल लेके मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रेडिक्टिंग द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसका मीनिंग क्या है बेटा? हमें प्रेडिक्ट का मतलब हमें गेस करना है, एक आइडिया लेके उस चीज को प्रेडिक्ट करना है। अब क्या प्रेडिक्ट करना है? हमें ये देखना है क्या वो रैशनल नंबर टर्मिनेट है। ये 2 प्रॉपर्टी हमने स्टडी की हैं। या तो वो खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट, या फिर वो क्या करेगा? नॉन टर्मिनेट बट रिपीट। क्या करेगा? वो रिपीट करेगा। तो ये हम कैसे पता लगाएं? क्या उसकी कोई प्रॉपर्टी है? क्या हम रैशनल नंबर को देख के पता लगा सकते हैं? जो रैशनल नंबर हमारा पी वाई क्यू फॉर्म का है, क्या उसको देख के पता लगा सकते हैं? तो इसकी एक प्रॉपर्टी है बेटा, ये जो आपका क्यू है
क्यू का मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका डिनोमिनेटर है। इस डिनोमिनेटर को देख के हम पता लगा सकते हैं कि क्या वो नंबर टर्मिनेट होगा या रिपीट होगा। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, Q जो है आपका, Q मतलब डिनोमिनेटर, इसकी प्रॉपर्टी आपके पास 2 रेज पावर m इंटू 5 रेज पावर n, ये इन जनरल फॉर्म बना दी बेटा मैंने ना, इन जनरल फॉर्म। कहने का मतलब जो भी नंबर आपका डिनोमिनेटर, अगर आपका प्राइम फैक्टर 2 और 5 में टूट जाता है, अगर डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आता है, 2 आता है और 5 आता है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर टर्मिनेट कर जाएगा, ये नंबर खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा आपको? 2 कितनी बार भी आ सकता है, 5 कितनी बार भी आ सकता है, उसमें 2 और 5 होने चाहिए उसकी डेसिमल एक्सपेंशन में। 2 अकेला भी हो सकता है, 2 के 5 अकेला भी हो सकता है, 2 और 5 दोनों भी आ सकते हैं। सिंपल से स्टडी करें कि अगर जो हमारे पास Q है, Q की प्राइम फैक्टराइजेशन में अकेला 2 भी आ सकता है, कितनी बार भी रिपीट करें, Q की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 भी आ सकता है और Q की फैक्टराइजेशन में दोनों आ सकते हैं, 2 और 5 दोनों कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ इसलिए हमने यहाँ लिखा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब देखो बेटा, जब आपका n 0 हो जाएगा तो 5 अपने आप 1 बन जाएगा, तो अकेला 2 ही बचा। जब m आपका 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0 हम जानते हैं, लोअर क्लासेस में स्टडी किया है, वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या बचेगा, 5 अकेला बचेगा। अगर आपके पास 5 की पावर 0 है, 1 है, तो अकेला 2 बचेगा। तो इसलिए आपको ये याद रखना है, अकेला 2, अकेला 5 या दोनों अगर हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन में मिलते हैं तो वो पक्का वो नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है, मान लो 2 भी आ गया, 5 भी आ गया और 3 घुस गया बीच में, तो उस केस में फिर वो नंबर हमारा टर्मिनेट नहीं करेगा। क्लियर हुआ बेटा? तो ये प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं कन्वर्टिंग द रैशनल नंबर इनटू द PYQ फॉर्म। अब रैशनल नंबर को PYQ फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा। अब हमारे पास 3 टाइप के नंबर्स आएंगे बेटा, ठीक है, 3 टाइप्स के नंबर। अब फर्स्ट केस है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसा नंबर जो खत्म हो चुका है, जैसे 0.35, 0.35 ये नंबर खत्म है, इसके आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ बेटा, नथिंग, है ना। तो ये तो ऑलरेडी हमने जूनियर क्लासेस में सीखा है। इसका डेसिमल हटाओ बेटा, यहां से जो आपका पॉइंट है, पॉइंट का क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। इसके आगे कितने नंबर्स हैं उतनी हम 0 लगा देते हैं, सिंपल है ये। तो 35/100 ये सिंपल है। ये कौन सा नंबर था, जो टर्मिनेटिंग था, जो खत्म हो गया था। अब है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग आपको तो मैंने समझा दिया था, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन कौन से होते हैं, जो नंबर खत्म नहीं होते हैं पर साथ में क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। अब इसमें भी बेटा 2 कैटेगरी है, एक को हम बोलते हैं प्योर और एक को हम बोलते हैं मिक्स्ड। ओल्ड बुक में हम मिक्स्ड कहते थे, अब यहाँ पे जनरल कहते हैं। हम क्या कहते हैं, जनरल। तो मिक्स्ड भी याद रख लेना है, जनरल भी याद कर लेना है। प्योर का मतलब क्या है, प्योर का मतलब जैसे ही पॉइंट आया, मान लो आपने डिवाइड किया और पॉइंट आया डेसिमल के बाद और हर नंबर आपका रिपीट होना शुरू हो गया, चाहे एक ही डिजिट क्यों ना रिपीट हो रहा हो, या पॉइंट के बाद 1 2 1 2 1 2 1 2 ये नंबर रिपीट होना शुरू हो गया, पॉइंट के बाद 1 3 1 1 3 1 1 3 1 ऐसे नंबर्स जो आफ्टर डेसिमल रिपीट होना शुरू हो गए। क्लियर हुआ? डेसिमल के बाद रिपीट होना शुरू हो गए, जो एग्जैक्ट डेसिमल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। देखो यहाँ लिखा है रिपीटिंग इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के जस्ट बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं प्योर रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर? और दूसरा है थोड़ा सा नखरा दिखाएगा, मान लो 0.5 रिपीट नहीं करेगा पर आगे वाले नंबर्स आपके रिपीट हो जाएंगे, ऐसे नंबर्स को हम जनरल कहते हैं या मिक्स्ड रैशनल नंबर्स कहते हैं। क्लियर हुआ? या हो सकता है कि 2 नंबर्स नखरे दिखाएं, रिपीट ना करें, आगे जो नंबर आ रहे हैं वो आपके रिपीट हो जाएं डेसिमल के बाद।
क्लियर हुआ बेटा? तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं जनरल नंबर्स। अब आपको ये कहा गया है कि बताओ ये जो इसकी पी बाई क्यू फॉर्म लिखनी है, ये जो नंबर आया है ये कौन से नंबर को हमने डिवाइड किया होगा कि 0.666 आया है। कह रहा है कि 0.6 बार। अच्छा बेटा एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया कि जब भी कोई नंबर है 0.6666 ऐसे लिखा डॉट 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 लगे होते हैं तो इसका मतलब ये नंबर रिपीट कर रहा है। अगर डॉट नहीं लगे हैं, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया जहां पर डॉट नहीं लगे थे 0.35 कोई डॉट नहीं है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। पर अगर आपका नंबर्स के आगे डॉट 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 लगे हैं, इसका मतलब वो नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अच्छा बार बार ये डॉट डॉट लगाने से अच्छा है कि हम इसको ऐसे 6 बार करके लिख देते हैं। अगर बार भी लगा हुआ है तो इस बार का मतलब भी सेम है कि जो नंबर 6 है ये रिपीट कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये लेक्चर थोड़ा सा आपको लॉन्ग भी होगा और थोड़ा सा ये आपको अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा ताकि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप खुद के खुद कर सको। क्लियर हुआ? ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है इस एग्जांपल में कि ये 0.6 बार कौन से पी वाई क्यू फॉर्म से आया, कौन सा नंबर ऐसा था जिसको हमने डिवाइड किया कि 0.6666 आ रहा है। अब इसको करने का तरीका क्या है बेटा? सबसे पहले आपने ले लेना है लेट x इक्वल्स टू 0.666, अपनी मर्जी से लगा लेने हैं डॉट डॉट डॉट। अब आपको ये देखना है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटेड, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटेड। ये रफ में देख लेना है कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं बेटा। यहां पे हम देख रहे हैं एक ही डिजिट है जो है 6, ओनली 1 डिजिट, एक ही डिजिट बार बार आ रहा है। दैट मीन्स डिजिट्स कितने रिपीट कर रहे हैं, 1। अगर एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो आप 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 10 की पावर 1 का मतलब है 10। अगर मान लो आपके पास 626262 आ रहा है तो कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 2, तो आप 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे अगर 3 डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 की पावर 3 से इंटू करोगे। क्लियर हुआ बेटा आपको? ओके, तो इस केस में यहां पे एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे और यहां मैं शॉर्टकट से लिख दे रहा हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। 10 की पावर 1 लिखना तो लिख लो या 10 लिख दिया। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 10x। लेफ्ट को अलग से मल्टीप्लाई करना है और इस तरफ याद रखना आपने बेटा, ये जो डिजिट्स है आपका, इसको मैं जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट यहाँ के बजाय यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। अगर 2 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा बेटा। ये क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 6 पॉइंट यहाँ चला जाएगा 666 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे 6 हैं बेटा यहाँ पे। ये बन गए इक्वेशन 2। एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे फिर ये हो जाएगा आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। अब इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बेटा मैं इसको। तो इक्वेशन 2 है मेरे पास, लेफ्ट को लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट करना है, राइट को राइट में। यहाँ लेफ्ट में था 10x, यहाँ था x, तो हमने लिख दिया। यहाँ पे है 6.666 डॉट 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 माइनस, और यहाँ पे 0.666 डॉट 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 लगा दिए ये हमने, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 10x में से 1x चला गया तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 9x। ओके, अब यहाँ पे मैं रफ में कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक बार अंडरस्टैंड हो जाए, फिर आप जल्दी से कर सकते हो। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाए, यहाँ 0 है, 666, बहुत सारे आगे डॉट्स हैं, तो मेरा आंसर जो आ गया बेटा 6.0। बहुत सारे सब्ट्रैक्ट करके देखो बेटा, यहाँ 6, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ जितनी मर्जी 0 लगा लो बेटा, तो मेरा आंसर क्या है, 6 है। या फिर मैं इसको लिखूंगा 9x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 6/9। इसकी अगर कटिंग होती है तो आपने बेटा कटिंग कर लेनी है। तो ये मेरे से 2 से जा रहा है 2 और यहाँ आ गया 3, तो ये मेरा आंसर आ गया 2/3। क्या आंसर आ गया, 2/3।
क्लियर हुआ बेटा? आइए जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल बेटा मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस फिर से करने हैं और आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। अब सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि ये कौन सा नंबर है, प्योर नंबर है बेटा। आफ्टर डेसिमल दो डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, 4 5, फिर आएगा 4 5, फिर आएगा 4 5। ठीक है, 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग। सो सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.454545 डॉट 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 लिख सकते हैं। ऐसे 2 बार लिखना तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब मैंने आपसे ये कहा कि कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं बेटा, हाउ मेनी डिजिट आर रिपीटिंग। यहाँ पे 2 डिजिट्स हमारे क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अब 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो मैंने क्या बताया, 10 की पावर 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, किसको, इक्वेशन 1 को। तो 10 की पावर 2 का मतलब है 10 इंटू 10, दैट मीन्स आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 100, मतलब 100 से करना, ये समझाने के लिए कर दिया, लिख दिया मैंने। आप डायरेक्टली 100 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया x इंटू 100, तो ये आ जाएगा 100x। और 2 डिजिट है बेटा, अब 2 डिजिट के बाद ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट ये यहाँ के बजाय कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 45.4545। यहाँ तक क्लैरिटी हो रही है बेटा आपको? तो इसको इक्वेशन 2 कर लिया। ओके, अब क्या करेंगे, सेम जो पहले किया था, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो ये आ गया बेटा 100x माइनस एक्स, लेफ्ट को लेफ्ट में, ये 100x माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ आ गया 45.4545 डॉट 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 माइनस 0.4545 डॉट डॉट डॉट, और ज़्यादा 4 5 हैं, बहुत सारे 4 5 हैं, तो हम जितना हमें लेना है हम उतना ही लिखेंगे। यहाँ पर 100 में से x चला गया, 99x इक्वल्स टू, अब ये रफ में कर लेना बेटा आपको ना, 45.4545 पॉइंट के नीचे 4545, 40 यहाँ पे आएगा, 0 है तो यहाँ आ जाएगा माइनस करके 45.0000, तो दैट मीन्स 45.0, जितनी मर्जी जीरो लगा लो कोई मतलब नहीं है। और 45.0 का मतलब भी क्या है, 45 ही है। 45 का मतलब 45.0 और 45.0 का मतलब 45। तो सो x इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 99। ओके, अगर कैंसिलेशन हो रही है तो कर देनी है। तो मुझे लग रहा है ये 11 से जा रहा है, 11 9 जा 99, और ये 9 से गया है तो 9 5 जा 45। तो ये जो मेरे पास आंसर आ गया 5 डिवाइड बाय 11। इसका मतलब अगर आप 5 को डिवाइड करो किससे, 11 से, तो आपका जो आंसर आएगा 0.454545। तो ये आपसे पूछ रहा था कि वो कौन सा रैशनल नंबर था। ओके बेटा, अब जितने भी प्योर वाले क्वेश्चंस हैं ये सेम एक पैटर्न से चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो, जिसको हम बोलेंगे मिक्स्ड या फिर जनरल। क्लियर हुआ? अब उसको करते हैं। ओके, केस 3। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इसको हम मिक्स्ड भी कहते थे, जो ओल्ड बुक थी वहां पे हम इसको मिक्स्ड रैशनल नंबर कहते थे। अब यहाँ पे इसको जनरल रिपीटिंग डेसिमल कह रहे हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें क्या है बेटा, अब जो सेम चीज मैंने आपको समझा दी थी, एक बार स्टडी कर लेते हैं। कह रहा है कि देयर आर सम नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, कुछ ऐसे नॉन रिपीटिंग डिजिट्स होंगे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स ऐसे आएंगे जो रिपीट नहीं करेंगे, पर उसके बाद वाले नंबर रिपीट करेंगे। तो ऐसे रैशनल नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल रिपीटिंग डेसिमल या रैशनल नंबर। क्लियर हुआ बेटा? क्योंकि रैशनल नंबर को ही जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास
क्या डेसिमल नंबर्स बनते हैं, तो इसको हम जनरल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी बोल देते हैं या फिर रैशनल नंबर ही बोल देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कभी आप रैशनल नंबर बोल दे रहे हो, कभी आप डेसिमल एक्सपेंशन बोल दे रहे हो, नहीं। क्लियर हुआ आपको? ओके, अब सेम चीज बेटा आपसे ये पूछ रहा है कि 0.16, इसको बहुत ध्यान से देखना है। ये जो बार लगा हुआ है ये सिर्फ 6 के ऊपर लगा हुआ है। अगर यहाँ पे ऐसे लगा दिया तो इसका मतलब 161616 है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है आपको। तो इसका ये तो आपका प्योर वाला बन गया, पर क्वेश्चन में आपको वैसे नहीं दे रखा है। यहाँ पे आपको दे रखा है 1 और 6 के ऊपर वार। तो जब क्वेश्चन करना होगा तो भी आपको ध्यान से करना है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये हमने कौन से नंबर को डिवाइड किया होगा कि ऐसा कोई नंबर बना है, तो वो हमें PYQ फॉर्म ढूंढनी है। सो अब इसका तरीका ढूंढते हैं बेटा, कैसे करेंगे इसको, है ना। सो इसको सेम लेट x इक्वल्स टू 0.1666, जो रिपीट कर रहा है उसको लिखेंगे हम लोग, जो रिपीट कर रहा है उसको लिखेंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि 6 के ऊपर बार है तो 6 को तो लिखना ही पड़ेगा, 666। अब सबसे पहले बेटा हमें क्या देखना है कि नॉन रिपीटिंग, पहला आप दो का केस करने हैं यहाँ पे। फर्स्ट आपको चेक करना है नॉन रिपीटिंग, ये दिमाग में बिठा लो बेटा इसको। फर्स्ट क्या चेक करना है? नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो हमने देखा बेटा कि यहाँ पे ओनली वन ही है और एक ही डिजिट है, वन ही है और एक ही डिजिट है। अगर मान लो ऐसा होता 2 5 नहीं रिपीट करते फिर आता 6 6, तो कितने डिजिट हो जाते? 2 डिजिट हो जाते। ये ध्यान रखना है। अगर एक डिजिट है तो हम 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं, अब नॉन रिपीटिंग ढूंढ रहा हूं बेटा मैं, पहले नॉन रिपीटिंग। ओके, तो हमें 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नॉन रिपीटिंग ढूंढ रहे हैं, अब ये ध्यान रहे कितने डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं। सो मैं यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। अब ये बन गया मेरे पास बेटा 10x इक्वल्स टू 1.666 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 2 कर लेना है। क्लियर हुआ बेटा आपको? ओके, अब नेक्स्ट है, अब ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आपको ये चेक करना है, इस क्वेश्चन में दो बार आपको दो चीजें चेक करनी है, एक नॉन रिपीट वाले और एक बार रिपीट वाले। अब यहां मुझे बताएंगे रिपीट वाले कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं बेटा। पहले क्या चेक करना है? नॉन रिपीट। मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, दो बार चेक करना है आपको। ओके, अब रिपीट कौन कर रहा है? रिपीट हमारे पास 6 कर रहा है। रिपीट क्या कर रहा है? 6। ये कितने डिजिट हैं? एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब किसको मल्टीप्लाई करना है? इक्वेशन 2 को। याद रहे, सेकंड स्टेप करने के बाद इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2y 10। सो अब देखेंगे ये 10 ऑलरेडी 10x था, अब 10 से फिर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 100x। ओके, अब इसके आगे बेटा, इसके आगे देखेंगे, ये देखो ये जो आपका पॉइंट है पहले यहां से यहां शिफ्ट हुआ, 10 से मल्टीप्लाई किया, अब फिर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो आपका डेसिमल है, इस इक्वेशन में बात कर रहा हूं, अब ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया आपके पास? 16 पॉइंट, ये थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, 16.66 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन थर्ड कर लेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड कर लेंगे। ये सिंपल तरीका है बेटा। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 का कोई काम नहीं रहता जनरल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में, जब ठीक है, इसमें हमारा मेन मोटिव है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का। अब यहां लिखेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। जो प्योर वाले में क्या करते थे हम लोग? 2 - 1, वहां काम हो जाता था। अब 2 और 3 को ही हमें देखना है। अब यहां पे है बेटा मेरे पास 100x, ये देखो 100x, और 2 में है 10x माइनस 10x इक्वल्स टू, यहां है 16.66 डॉट 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 माइनस
1.666 डॉट डॉट डॉट। अब इसको मैं यहाँ रफ में करके दिखा रहा हूँ आपको 16.66। अब बेटा के बार यहाँ आगे और बहुत सारे 6 हैं, डॉट डॉट का मतलब है बहुत सारे 6 हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पे पॉइंट के आगे है 1, फिर है 666, बहुत सारे 6 हैं। अब यहाँ पे आ गया 0 0 0, पीछे 0 0 आ रहा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया तो, और 16 में 6 में से 1 चला गया 5, 15। तो अब यहाँ पे देखो 100 में से 10 चला गया 90x इक्वल्स टू 15.0। अब यहाँ पे आ गया 90x इक्वल्स टू 15 और x इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय 90। अगर कैंसलेशन हो रही है तो कर दो, नहीं हो रही है तो नहीं करनी है। तो 15 6 के 90, तो ये चला गया 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, तो 1/6। अगर मैं 1 को मैं किससे डिवाइड करूं, 6 से, तो आप चेक कर सकते हो बेटा, यही आंसर आएगा जो आपको बोल रखा था 1.16666। तो वही हमसे पूछ रहा था कि हमने किस नंबर से डिवाइड किया होगा, तो 1/6 से। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 8 सेम बेटा, ये भी हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी कैटेगरी मिक्स्ड वाले की है। तो इसको बहुत ध्यान से करना है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये आप याद रखो, पहले हम देखते हैं नॉन रिपीटिंग, और फिर हमें देखना है सेकंड रिपीटिंग वाले, ये याद रख लेना बस। रिपीट डिजिट फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले लिखना इसको वैसे ही है, लेट x इक्वल्स टू 2.357 बार। अब बार के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार के साथ 777 लिख दो या बार ही रहने दो, एक ही मतलब है, मैं बार के साथ ही कर देता हूं, ठीक है। अब यहां देखना हमें कि नॉन रिपीटिंग कितने डिजिट्स नहीं रिपीट कर रहे हैं बेटा, तो यहां 35 है, तो 35 3 और 5 रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो डिजिट्स कितने हैं, 2 डिजिट्स हैं। हमें डिजिट्स देखने बेटा, 3 और 5 मिला के 2 डिजिट्स हैं, 1 और 2 डिजिट्स हैं। तो 2 डिजिट्स का मतलब है मुझे 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 10 की पावर 2 का मतलब है 10 इंटू 10 100। तो यहां मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 की पावर 2, या मैं डायरेक्ट 100 लिख दे रहा हूं, इसको इक्वेशन 1 कर लिया। सो यहां पर ये आ गया 100x इक्वल्स टू, अब 100 से कर रहे हैं बेटा, तो ये जो आपका डेसिमल 2 के पॉइंट आगे खिसक जाएगा, 1 और 2, याद रखना 2 0 है, 2 आगे खिसकेगा। सो ये आ गया 235.7 बार। अब सेकंड क्या चेक करना है हमें, सेकंड चेक करना है रिपीट वाला काम। अब आपको ये देखना है कि रिपीट कितने कर रहे हैं। एक ही नंबर बेटा 7 7 7 7 बहुत बार आ रहा है, तो 7 तो कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट्स है हमारे पास, ओनली 1 डिजिट। तो एक डिजिट है तो 10 की पावर 1, दैट मीन्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, किसको, इक्वेशन 2 को। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 10। सो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो ये ऑलरेडी 100 था, तो 100 को फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 1000x इक्वल्स टू, अब ये डेसिमल बेटा यहाँ खिसक गया, ये जो डेसिमल है यहाँ चला गया। अब ये मेरे पास आ गया 22357। अब 7 के आगे, अब आगे पॉइंट आगे चला जाएगा। अब यहाँ भी क्या है बेटा, 7 है, और एक 7 नहीं है, बहुत सारे 7 हैं, क्योंकि 7 का बार का मतलब ही बहुत सारे 777 है। या तो आप 777 करके लिख लो, या बार के साथ कंटिन्यू कर लो, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 2, अब इसमें इक्वेशन थर्ड और सेकंड का ही मेन पर्पज रहता है, तो ये आ गया 1000x माइनस 100x इक्वल्स टू 2357.7 बार माइनस 235.7 बार। ओके, अब यहां
चेक कर देते हैं। 2357.7 बार, 7 बार का मतलब बहुत सारे 7 हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ भी पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ भी 7 बार है, तो यहाँ पे सारे के सारे जीरो हो गए और यहाँ पे था 235, माइनस करो। सो 7 में से 5 चले गए 2, 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 1 गया 2122। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2122.0। अगले स्टेप में ये हटा दूंगा और 1000 में से आपका क्या कहते 100 चला गया, तो ये आ गया 900x। क्या आ गया? 900x। क्लियर हुआ आपको? ओके, अब नेक्स्ट में हमारे पास x आ जाएगा 2122 डिवाइड बाय 900। ओके, अब 900 आ गया क्योंकि 20 का मतलब 2.22 ही है। अगर कैंसिलेशन हो रही है तो आपने कर देनी है। तो किससे कैंसिल हो रहे हैं बेटा? ये मुझे लगता है 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आ गया 2 से कैंसिल होके 450 और ये आ गया 2061। सो नहीं 1061, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 1061 डिवाइड बाय 450। सो ये आपका आंसर आ गया। तो इस नंबर को हमने डिवाइड किया होगा, तो फिर ये हमारे पास आया था 2.357 बार। तो ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर। अब साइक्लिक नंबर्स क्या है? जैसे 1 डिवाइड बाई 7, जैसे हमने 1 को डिवाइड किया 7 से, ठीक है। थोड़ा सा डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको, डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। पॉइंट आ गया तो यहाँ 0 लगा, किससे गया? 1 से गया 7, फिर आया 3, फिर बन गया 30, 7 4 जा 28, फिर आया हमारे पास 2, फिर 27 2 जा 14, फिर आया 6 60, ठीक है। तो ये जैसे हमने डिवाइड किया है तो ये मेरे पास आ रहा है 0.142857। फिर सेम नंबर रिपीट करेगा, फिर क्या करेगा? सेम नंबर रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन थी। ये क्या थी? डेसिमल एक्सपेंशन। अब साइक्लिक नंबर किसको बोलते हैं वो हमें समझना है। अगर मैं ये जो आपका नंबर है 142857, ये नंबर जो आपका डेसिमल के बाद वाला नंबर है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं 5 से करूं या 6 से करूं, अब ये आंसर तो इसका अलग आएगा। जैसे इसका आंसर क्या आ गया? 285714। पर आप ध्यान से अगर आप देखोगे क्यों साइक्लिक बोलते हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि 2 से 2 मिल गया, 8 से 8 मिल गया, 5 से 5 मिल गया, 7 से 7 मिल गया, 1 यहाँ मिल गया, 4 यहाँ मिल गया। क्लियर हो रहा है आपको? सारे के सारे नंबर्स मिल गए। और वैसे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आंसर आएगा 428571। अब जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर ये वाला है। अब चेक करते हैं कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं हमारे पास। तो अब ध्यान से अगर आप देखोगे इसको, देखो 4 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 8 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, 7 भी मिल गया, 1 भी मिल गया। तो जो स्टार्टिंग में हमारे नंबर्स आए थे, स्टार्टिंग में सारे के सारे डेसिमल के बाद वाले नंबर्स आए थे, सारे के सारे हमें मिल रहे हैं। आगे पीछे होके मिल रहे हैं पर सारे के सारे नंबर्स मिल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो उसको हम बोलेंगे साइक्लिक नंबर, साइक्लिक सर्कल। ये साइकिल सर्कल कंप्लीट करता है। वैसे देखो यहाँ 5 से किया हुआ है, तो अब 5 से किया हो तो देखो 7 भी है, 1 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 8 भी है, 5 भी है। 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आएगा। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो ओरिजिनल नंबर था हमारा उससे मैच कर रहे हैं, सारे के सारे नंबर्स। तो इसको हम कहते हैं मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर्स। क्लियर हुआ बेटा आपको? ओके, अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बेटा इरेशनल डेसिमल्स या इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर्स किनको कहते हैं बेटा? ऐसे नंबर्स जो नॉन रिपीट, जो तो कभी ना रिपीट करें, और नॉन टर्मिनेटिंग, जो ना खत्म हो, ना खत्म हो।
अब रैशनल में क्या बोला था हमने, रैशनल में हमने ये कहा था कि नंबर या तो खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर नंबर रिपीट करेगा। खत्म तो नहीं होगा, क्या करेगा, रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट नहीं करेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो यहां भी है, पर यहां रिपीट करता था, इस केस में रिपीट भी नहीं करेगा। ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √2, अब √2 के अंदर आप नंबर सभी देख लो, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा। पाई के अंदर भी कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा। तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो खत्म होगा नंबर, ना तो रिपीट होगा, ऐसे नंबर्स को हमने क्या बोला हुआ है, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर ये कौन से नंबर्स होते हैं, √2, √3, √5। परफेक्ट स्क्वायर वाले नहीं, √4 नहीं बोल सकते, बिकॉज लोअर क्लासेस में हमने स्टडी किया 4 का मतलब 2 and 2 पेयर बन गया, 2 आ गया, रैशनल बन गया। ये नंबर नहीं, जो जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हो रही है, जो पेयरिंग में नहीं बन रहे हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं पाई के बारे में और डिटेल में। अब जो पाई की स्टोरी है, पाई को इसलिए स्टार्टिंग में जो हमारे पास जो आर्यभट्टा जी थे, तो उन्होंने जो वैल्यू निकाली थी पाई की, तो पाई होता क्या है बेटा, रेशो होती है किसकी, सरकमफ्रेंस और डायमीटर, सरकमफ्रेंस और डायमीटर। ये आपकी जो ओल्ड बुक थी वहां ये क्वेश्चन भी था, पाई इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। तो ये देखने में तो रैशनल लग रहा है, पर क्यों इरेशनल है, वहां क्वेश्चन था। तो बेटा इसलिए है कि जब इसकी हमने वैल्यू निकालनी चाहिए, जो सबसे पहले निकाली थी किसने, आर्यभट्टा जी ने, तो 3.1416। उसके बाद पर उन्होंने कह दिया था कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। उन्होंने खुद ही कह दिया था कि ये वैल्यू देने के बाद कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। उसके बाद एक केरला के मैथमेटिशियन थे मदाहा, ठीक है, उन्होंने अपनी एक सीरीज दी जिसको हम ये कहते हैं मदाहा संगा मग्रामा। पाई के बारे में उन्होंने इनफाइनाइट सीरीज दी। पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई इंटू 1, ठीक है। सो पाई हुआ क्या कि पाई जो हमारे पास है, पाई की जो आज भी वैल्यू है बेटा, डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल 1.65 ट्रिलियन तक सुपर कंप्यूटर की हेल्प से इसकी वैल्यू चेक की गई है। टिल नाउ वो रिपीट नहीं हुई है। आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो डेसिमल है, इसके बाद कितने पॉइंट, 1.65 ट्रिलियन तक चेक हुई है ये वैल्यू, और टिल डेट वो आपकी रिपीट नहीं हुई है। तो इसी को हमने किस कैटेगरी में डाला हुआ है, इरेशनल की कैटेगरी में डाला है। क्यों डाला है, क्योंकि ये नंबर ना तो रिपीट कर रहा है, ना ये नंबर खत्म हो रहा है। क्लियर हुआ बेटा आपको? ओके, अब नेक्स्ट कंक्लूड करते हैं इसको बेटा। अब जो भी हमारी नंबर लाइन है, ध्यान से समझना, ये आपको जो दे रखा है ये नंबर लाइन है हमारी। अब इस नंबर लाइन के ऊपर ये मत सोचना कि सिर्फ इंटीजर्स होते हैं, अकेला जीरो होता है, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, नहीं। इस पे हमारे रैशनल भी हैं, ध्यान से सुनना, इस पे हमारे रैशनल नंबर भी हैं। जो भी रैशनल हो, चाहे वो प्योर हो, चाहे वो जनरल वाला हो, ठीक है, वो सारे के सारे इसके ऊपर लाई करेंगे। या जो भी अभी हमने इरेशनल नंबर स्टडी किए, कौन से नंबर, इरेशनल नंबर, वो भी इस नंबर लाइन के ऊपर आएंगे। कहीं ना कहीं वो नंबर इसी नंबर लाइन के ऊपर हैं। तो ये पिक्चर आपको क्लियर हुई बेटा? तो ये सारा का सारा जो कंक्लूजन आपको समझाने का था, ये टोटली हमारा मेन मोटिव है, जो एक्सरसाइज 3.5। तो आइए अब एक्सरसाइज 3.5 करते हैं। नाउ इन एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 अब कह रहा है विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है। पहली बात उसने मना कर दिया, विदाउट परफॉर्मिंग, लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच विल बी रिपीटिंग। कौन आपका टर्मिनेट कर रहा है और कौन आपका रिपीट कर रहा है, ये आपको बताना है विदाउट डिवाइडिंग। क्लियर?
देन चेक योर आंसर। अच्छा, फिर चेक भी करना है। ओके, पहले मना कर रहा है, फिर चेक करने के लिए भी कह रहा है आपको। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है 7/20। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको ये कहा था कि जो एक डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी होती है, डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने, क्यू की प्रॉपर्टी, 2m इंटू 5 आपको बताई थी ये प्रॉपर्टी, है ना। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे हम लोग। ओके, सो सबसे पहले हम यहां देखेंगे Q। तो Q इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिखते हैं PYQ, एंड Q इक्वल्स टू 20। Q हमारे पास क्या है बेटा, 20 है। और 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, 2, फिर 10 आ गया, फिर 2, 5 आ गया। तो इसकी 20 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5। और 20 को मैं ये लिख सकता हूं 2 की पावर 2, दो बार रिपीट करा 2 की पावर 2। तो क्या ये उससे मैच कर रहा है? अभी मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यस, ये मैच कर रहा है बेटा, है ना, यही प्रॉपर्टी तो थी। द प्रॉपर्टी ऑफ Q का मतलब डिनोमिनेटर, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो 7/20, ये हमारे पास क्या है बेटा, इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हुआ बेटा आपको? अब लास्ट में बेटा ये चेक करने के लिए भी कह रहा है, देन चेक, तो चेक भी कर देते हैं। पहले आपको प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके देख लेनी है। तो यहां लिख लेता हूं टू चेक। अब चेक कैसे करना है, तो डिवाइड करके चेक करेंगे। और कैसे चेक करेंगे, तो आपके सामने आप डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये सचमुच में वैसा आ रहा है। तो 7/20 इक्वल्स टू, तो यहाँ रफ में, यहाँ साइड में आपने करके दिखाना है। 7 को डिवाइड करेगा 20, तो डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ लगेगी 0, यहाँ लगेगा पॉइंट। ओके, अब किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है बेटा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 60। सो माइनस किया तो 10। अब एक 0 लगानी पड़ेगी, एक बार पॉइंट आ गया है। तो अब ये किससे गया, 5 से। 25 ज़ा 100, और ये हो गया खत्म। सो दिस इज 0.35, ये खत्म हो गया। तो ये तो हमने कहा था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये नंबर खत्म हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है कि वो नंबर खत्म हो जाएगा, उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो बेटा मैं 4/15 इक्वल्स टू पी वाई क्यू है, और क्यू यहाँ पे क्या है, 15। तो जब हमने 15 को चेक किया तो ये आ गया 3 इंटू 5। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, ये सेटिस्फाई कर नहीं रहा है। तो इट डज नॉट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ Q, 2 की पावर m और 5 की पावर n, क्योंकि बेटा 2 आया ही नहीं, यहाँ पे 3 आ गया। देखो यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया है। अगर यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। अब नॉट टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा बेटा, ये टर्मिनेट नहीं होगा, तो ये क्या होगा, रिपीट करेगा। विल नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बात समझ में आई आपको कि नहीं, कि प्रॉपर्टी इसने सेटिस्फाई की ही नहीं। ओके, अब चेक कर लेते हैं बेटा, इसको चेक करो जल्दी से। तो चेक 4/15 ये करेगा नहीं बेटा, खत्म नहीं होगा, ये रिपीट करेगा। सो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 4 को डिवाइड करेंगे 15 के साथ, तो नहीं हो रहा, तो यहाँ आ गया पॉइंट, तो यहाँ लगा 0। तो किससे गया बेटा, ये 2 से, तो 15 2 ने 30, तो 15 2 30, यहाँ आ गया 10। सो यहाँ लगेगी 0। फिर गया ये 6 के साथ, तो 15 6 90, अगेन 10, फिर 0, फिर आ गया 6, फिर आ गया 90, फिर 10, फिर आएगा 6। तो हमने यहाँ चेक कर लिया बेटा, ये क्या आ रहा है आपके पास, 2666। आगे लगा देंगे डॉट, या फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, और 0.26, सिर्फ 6 के ऊपर बार, ये भी आपको समझाया था, अकेला 6 के ऊपर क्या लगेगा, बार। तो किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। क्लियर हुआ बेटा? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग था आपका।
ठीक है, रिपीटिंग कर रहा है, तो यहाँ लिख देना यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब थर्ड है हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 250। सो इसको भी यहीं कर देता हूँ मैं, 13 डिवाइडेड बाई 250। इसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट कर लेना इसके। सो पी बाई क्यू, और यहाँ क्यू क्या है आपका 250। तो चेक कर लेते हैं बेटा, तोड़ते हैं 250 को। तो ये हमारा आ रहा है 2 से गया, तो 2 से 125 आएगा। सो ये आ गया 125, फिर 5 से 25, 5 से 125, फिर 5 से, फिर 5, फिर 5, फिर 1। सो ये इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखने से पता चल जा रहा है बेटा। सो तो ये मेरे पास आ गया 2 एक बार, और 5 की पावर कितनी आ गई 3। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। सो इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू, बेटा यही है क्यू की जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो 13 बाय 250 इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट कर जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब इसका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, उसने चेक करने के लिए बोला हुआ था हमें, तो अभी लॉन्ग डिवीजन से हमें एक बार इसको चेक करके बताना है। सो 13 को डिवाइड करना है 250 के साथ, तो डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है बेटा ये डिवाइड ना। तो किससे जाएगा ये, एक जीरो लगेगा। ओके, यहाँ लग गया पॉइंट, है ना, एक जीरो लगाने का पॉइंट लगा दिया। अब क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ जीरो आएगी बेटा, एक जीरो पॉइंट लगा दिया। अब नहीं डिवाइड हो रहा है, तो एक जीरो यहाँ लगेगी, फिर हम यहाँ जीरो लगा लेंगे। अब ये किससे गया बेटा, ये गया 5 के साथ, तो 25 5 125, तो ये आ गया 1250, माइनस किया तो 0, 10 में से 5 गए 5, और बाकी तो यहाँ बचा नहीं। अब 0 तो हम लगा सकते हैं, तो 252 आ गया 500, और ये आपका कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। ये टर्मिनेट कर गया बेटा ये आपके। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 13 बाई 250 इक्वल्स टू 0.052। ये जो बेटा डेसिमल के बाद वाली जीरो होती है ना, ये डेकोरेशन वाली होती है। ठीक है, तो इसका कंफ्यूजन नहीं होने के, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जीरो क्यों लगा दे। तो क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 अब हमें कह रहा है कि परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। ओके, लॉन्ग डिवीजन करनी है। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आपके रिपीट कर रहे हैं। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू एवेलुएट फॉर 2/13। नाउ कंप्यूट 313 413, व्हाट डू यू नोटिस। चलो चेक कर लेते हैं। साइक्लिक प्रॉपर्टी बताइए बेटा, नंबर रिपीट होने चाहिए, है ना, सेम नंबर आने चाहिए जो एक बार आ गए हैं। तो पहला काम तो बेटा हमें लॉन्ग डिवीजन खुद ही बोल दिया है, तो 1/13 को लॉन्ग डिवीजन से अभी करके दिखाना पड़ेगा बेटा, ये आपके क्वेश्चन का ही पार्ट है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 1, और यहाँ आ गया 13। क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या लगेगा बेटा पॉइंट, है ना। यहाँ आ गया 10। अब जीरो लगाने के बाद फिर चेक करना है कि क्या ये डिवाइड हो रहा है। अब 10 फिर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तब हम लगाते हैं यहाँ पे बेटा 0, और यहाँ भी एक 0 लगा देंगे। अब ये 13 7 7 से जा रहा है बेटा, 13 7 जा 91 माइनस। ओके, अब 10 में से 1 गया 9 बचा, यहाँ लगा सकते हैं अब 0 अपनी मर्जी से। ओके, एक बार डेसिमल आ गया, फिर 0 लगा सकते हैं हम लोग। अब 13 6 जा, तो 13 6 जा 78, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आ गया 2, और यहाँ आ गया 8 में से 7 गए 1, 0 लगा सकते हैं, 120 हो गया। अब ये 9 से जाएगा ना, 13 7 जा 117, तो 117। सो 120 में से 117 चले गए 30। सो 13 दूनी 26, 2 से जाएगा, तो 26 आ गए 26, और यहाँ आएगा 4, नीचे बन गया 40। 13 3 जा 39, सो यहाँ पे आ गया
वन वन से स्टार्ट किया था, तो जब भी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वहीं से वापस आ गए हम लोग। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन था ये। अब फिर से देखो वन आ गया, है ना, वन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर रिपीट होना शुरू हो गया। ये नंबर क्या हो गया, रिपीट होना शुरू हो गया। तो अब बार इसको लिखेंगे नहीं, अगर लिखना है तो बेटा फिर से ये आ जाएगा 07693, ये नंबर सेम रिपीट करेगा, है ना, क्योंकि एक बार जीरो लगाने पे नहीं डिवाइड होगा, फिर यहाँ जीरो लगेगी, फिर ये आएगा 100, फिर ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा, देखो सेम नंबर आना शुरू हो गया। ओके, तो मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, बस आपको चेक करते रहना है कि नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आ गया जीरो, तो डेकोरेशन वाली लगाई 0.07692 अब दो रास्ते हैं आपके आगे, या तो आप डॉट 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 लगा दो, उसका मतलब भी ये नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं, या फिर मैं क्या लगा रहा हूँ, इन सभी के ऊपर बार लगा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा दे रहा हूँ, बार लगा दे रहा हूँ। क्लियर हुआ बेटा आपको? तो दोनों तरीकों से आप लिख सकते हो इसको। तो इसी को हम रिपीटिंग ब्लॉक बोलते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, रिपीटिंग ब्लॉक। तो रिपीटिंग ब्लॉक को क्या लिखेंगे, यही तो रिपीटिंग ब्लॉक है, 0.07692, यही हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है, जीरो लगा दिए। ठीक है, ओके। अब उसने ये हमें कहा है कि कैलकुलेट करो, सो 2/13। तो अब 2/13 को देखो मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, 2 इंटू 1/13, है ना, और 1/13 को तो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है, 1/13 का तो ये आंसर आया हुआ है। तो 2 इंटू 0.07692 अब याद रखना बेटा, ये नंबर ही आपके आने चाहिए मल्टीप्लाई में, तभी हम उसको साइक्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इसको यहाँ पे रफ में मल्टीप्लाई कर लो, नहीं पता चलता है। 76923 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 3 2 6, 4 18, 1 कैरी किया, 6 2 12 और 13, 1 कैरी किया 14 और 15। तो ये मेरे पास आ गया। तो आप यहाँ मैं लिख दूंगा 0.153846 और बार लगा दिया। क्लियर हुआ बेटा? अब चेक करेंगे, है ना, कि क्या ये रिपीट कर रहा है। अब हमारे पास क्या क्या आने चाहिए, देखो बेटा, यहाँ 6 है, 6 है, 9 नहीं है। अब मैच करना है ना, साइक्लिक प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या कहा था कि ये नंबर्स आपके मैच होने चाहिए। मैं रफ में करके दिखा देता हूँ आपको एक बार यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर था मेरे पास 0.07692 और दूसरा नंबर आ गया 1.153846। ओके, अब देखो 6 से 6 तो मिल गया, ठीक है जी, 1 नहीं मिल रहा, 5 भी नहीं मिल रहा, 3 से 3 मिल गया, है ना, 4 भी नहीं मिल रहा, तो 8 भी नहीं मिल रहा। तो बहुत सारे नंबर्स आपके यहाँ मैच नहीं कर रहे, आगे पीछे हो सकते हैं, बताया था ना मैंने, रीसफल्स हो सकते हैं, पर नंबर सारे के सारे वही चाहिए। तो इसको हम ये लिखेंगे कि ये नंबर आपका क्या है, डज नॉट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी। कौन सा नंबर, 2/13 डज नॉट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ ना क्यों किया हमने? नाउ कंप्यूट फॉर 3/13 और 4/13। अब बोला है 3/13 के लिए और 4/13 के लिए। तो 3/13 को मैं लिखूंगा 3 इंटू 1/13 इक्वल्स टू 3 इंटू 1/13 की वैल्यू निकाली हुई है मैंने, 0.76923 बार, है ना। और इसको मैं लिखूंगा 4 इंटू 1/13 इक्वल्स टू 4 इंटू सेम वैल्यू लिखी हुई बेटा, 1/13 की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 0.76923 बार। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दो बेटा, एक को 3 से कर दो, एक को 9 से कर दो। तो ये आ गया 3 3 जा 9, यहाँ आएगा फिर 6, फिर आएगा 7, 7 के बाद 0, 0 के बाद 2 3, 2 3 चेक कर लेना बेटा एक बार ना, ये आ गया आपके पास।
ठीक है जी। ओके, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 3 12, 1 कैरी किए, 4 2 8, 9, यहाँ आएगा 6, फिर 7, 7 के बाद 0, फिर 3 पॉइंट, इसके ऊपर बार। क्लियर हुआ बेटा? ओके, अब साइक्लिक प्रॉपर्टी चेक करनी है, कुछ नोटिस करना है कि नहीं करना है ना, ये बोला हुआ है। अब स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था बेटा, वो जो ओरिजिनल नंबर है वो चेक करना है हमें ना, तो मैं यही चेक कर देता हूँ, फिर एक साथ लिख देते हैं। तो 9 से 9 मिल गया है ना, 9 से 9 मिल गया, 7 7 से 7 मिल गया, 6 से 6 मिल गया, 2 3 मिल गया है ना, 2 3 भी मिल गया, 0 यहाँ थी 0 मिल गई। अब इसमें चेक कर लेते हैं, 0.7693 चेक करते हैं, 2 मिल गया है ना, 9 भी मिल गया, 6 भी मिल गया, 7 भी हो गया, 3 भी हो गया, 0 भी हो गया। तो सारे के सारे नंबर रिपीट कर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखें, बट यू नोटिस, हम लिखेंगे हियर 3/13 एंड 4/13 लिखेंगे फॉलो द साइक्लिक प्रॉपर्टी। क्लियर हो बेटा? साइक्लिक प्रॉपर्टीज जो एक बार डिवाइड करने के बाद सारे के सारे नंबर मैच करने चाहिए, रीसफल हो सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। स्टार्टिंग में हमने सीखा था रैशनल और इरेशनल, काफी डीप में। ओके, अब फाइंड, लास्ट में ये सब इसमें ढूंढना है, फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इन केस दे आर रैशनल। अगर वो रैशनल हैं तो उसकी एक्सप्लिट फ्रैक्शन मतलब पी बाई क्यू फॉर्म निकालनी है उसकी। बात समझ में आई? अगर कोई आपका रैशनल नंबर निकलता है तो उसकी क्या निकालनी है, पी वाई क्यू फॉर्म रैशनल नंबर्स की। ओके, रूट 81 को देखते हैं बेटा। रूट 81 हमारा टूट जाता है 9 इंटू 9, और 9 इंटू 9 हमारा पेयर बन गया और बाहर आ गया 9, तो 9 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। क्या है ये, रैशनल नंबर। क्लियर हुआ? ओके, रूट 12 को, तो रूट 12 को ब्रेक करेंगे, 12 के फ्रैक्शन बेटा ऐसे लेते हैं ना, 2 6 2 3, तो इसको हम ब्रेक करके देखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 का पेयर बन गया, 2 तो बाहर चला गया, रूट 3। अब ये मेरे पास बेटा रैशनल नहीं है, हमारे पास क्या है, इरैशनल नंबर। प्रॉपर पेयरिंग नहीं हुई, इसलिए ये क्या है, इरैशनल नंबर। जो थर्ड है 0.3, अब देखो बेटा डॉट 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 लगे हुए हैं, ऑब्वियस है ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है। क्या है ये, रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर, वो तो हमें पता चल गया रैशनल नंबर है, क्योंकि क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। अगर वो कह रहा है तो उसको निकालो, वो कह रहा है वो बताओ कौन सा रैशनल नंबर है। इस केस में तो बेटा रैशनल नंबर आ ही गया था 9, तो निकालना क्या, तो पता चल ही गया हमें 9, है ना, पर यहां निकालना है हमें। तो क्या तरीका है इसका, थर्ड का, लेट x इक्वल्स टू 0.1। एग्जाम्पल में आपको समझाया था मैंने, है ना, सारे एग्जाम्पल एक, कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसको इक्वेशन 1 बताया था आपको, तो ये आ गया 3.3333। बहुत बेटा आपको ध्यान से समझाया था मैंने, बहुत स्लो होके। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10x में से x चले गए, और यहाँ पे 3.333 डॉट 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 माइनस 0.333 डॉट डॉट डॉट, तो ये आ गया 9x इक्वल्स टू, तो यहाँ बेटा आएगा 3.000, बहुत सारी जीरो आएंगे, मैं 3.0 लिख रहा हूँ, और नेक्स्ट स्टेप में 3.0 का मतलब भी 3 है, तो x इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 9, तो ये आ गया 1/3। तो वो कौन सा रैशनल नंबर था, 1/3 था बेटा।
तो ये भी हमसे पूछा गया है। दोनों काम करने, पहले बताना भी है फिर उसको निकालना भी है। आइए अब फोर्थ पार्ट को करते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट एक बार ध्यान से देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो और डॉट डॉट लगे हैं, नंबर रिपीट कर रहा है बेटा ये आपका। जब नंबर रिपीट करता है, याद रखना जो नंबर रिपीट करेगा वो रैशनल होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है बेटा, ये रैशनल नंबर है। ओके, अब इसका कौन से नंबर से ये आया है तो ये भी हमें निकालना है बेटा। कौन से नंबर से ये आया है ये भी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट x इक्वल्स टू 0.12345 और मैं डॉट 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 लगा दे रहा हूँ कि बहुत सारे नंबर्स हैं बेटा ये। क्लियर। अब कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो 5 डिजिट का मतलब है 10 की पावर 5 और 10 की पावर 5 का मतलब है 5 जीरो। सिंपल, हम कितने जीरो, 5 जीरो से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1 2 3 4 5 जीरो। क्लियर हुआ। अब यहां तो आ गया x के साथ 4 5 x लगा देंगे और ये जो डेसिमल है बेटा यहां से शिफ्ट होके सीधा यहां चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 पॉइंट। अब डॉट डॉट का मतलब बेटा ये नंबर फिर से रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। डॉट 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 हम अपनी कन्वीनियंस के लिए लगा देते हैं बेटा ये। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जल्दी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 3 4 5 माइनस x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 डॉट 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 माइनस 0.12345। सो ये आ गया 9, 5 टाइम 9 आएंगे x और यहाँ बचेगा 1 2 3 4 5.0। तो मैंने आपको समझा ही दिया, आगे वाला जीरो का कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 9। अगर ये बेटा कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना है आपने, ठीक है। सो अगर हो रहा है तो कर देना है, नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ देना है। तो मुझे लग रहा है इस केस में यहाँ कैंसिल हो रहा है। सो ये 3 से जा रहा है बेटा, 3 से जाएगा तो यहाँ 3 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 ये आ जाएगा। 4 3 12, 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर आपका 5 आ जाएगा। सो ये आ गया 4115 डिवाइडेड बाय 33,333। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। आइए अब जल्दी से इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट, अब फिफ्थ पार्ट को बेटा ध्यान से देखना है कि नंबर है क्या, है ना। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, यहाँ 0 1 आया, फिर डबल 0 आ गई, फिर 1 आ गया, फिर ट्रिपल 0 आ गई, फिर 1 आ गया, फिर 4 0 आ गई, फिर 1 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ना खत्म हो रहा है। अगर कोई नंबर ना तो रिपीट हो ना खत्म हो तो उसको किस कैटेगरी में डाला है हमने, उसको इरेशनल कैटेगरी में डाला है। और ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यहां लिख देंगे दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना ये खत्म हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्लियर। सो इसको क्या बोलेंगे, इट इज ए इरेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ। ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इतना सिक्स पार्ट 23.560 इतना सारा नंबर ले रखा है। आगे बेटा डॉट 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 नहीं लगे हैं। अब ध्यान से देखो, लास्ट में डॉट 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 नहीं है। इसका मतलब बेटा डॉट 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 कब आते हैं, या तो नंबर रिपीट करेगा या तो नंबर रिपीट नहीं करेगा, है ना। रैशनल होगा, इरेशनल होगा। अब यहाँ डॉट डॉट नहीं लगा तो पक्का ये तो रैशनल ही है। जब कोई डॉट नहीं लगा तब तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। वो क्या नंबर है, रैशनल नंबर है। ओके, रैशनल नंबर है।
तो इसकी आप डेसिमल एक्सपेंशन लिख दो, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा 235601, एक बार लिखना पड़ना बेटा, 5601839874790120 डिवाइडेड बाय। अब यहां इसका बन जाएगा, पॉइंट का बन जाएगा, ठीक है, 1। और कितने डिजिट्स हैं बेटा, ये ध्यान से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 20, जीरो भी है बेटा 21। तो यहाँ मेरे पास आएगा 10 की पावर 21 लिख दो। ऑलरेडी बेटा हमने स्टडी किया 10 की पावर, देखो है ना, तो हमारा 10 आ जाता है, 10 की पावर 2 कितना आता है, अंडर 2 जीरो आ जाती हैं, तो 21 है, तो 21 जीरो लगा दो या 10 की पावर 21 लिख दो। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर 0.9 मीन्स 0.9999, ठीक है, इज ए रैशनल नंबर। लेट x equal to 0.9 by multiply by 10 and subtract. Explain why 0.9 exactly equal to 1। ये आपकी ओल्ड बुक का क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो यहाँ इसको ऐसे करते हैं, let x equals to 0.9999, बहुत बार 9 है, इसको इक्वेशन 1 कर लिया, और इसको हम कितने नंबर डिजिट रिपीट कर रहे हैं बेटा, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, वो है 9। एक डिजिट रिपीट कर दो 10 की पावर 1, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 10x इक्वल्स टू, ये जो डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 9.9999 डॉट 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 इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो ये आएगा 9x इक्वल्स टू 9.999 डॉट 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 माइनस 0.9999 डॉट डॉट डॉट। तो ये आ गया 9x इक्वल्स टू 9 बाई 9 इक्वल्स टू 1। तो x की क्या वैल्यू आ गई, 1। तो ये क्यों हो रहा है बेटा, जैसे अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था 0.333 बार, इसको सॉल्व किया था ना, अभी पीछे किया है बेटा हमने थर्ड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो वहां आंसर क्या आया था, x इक्वल्स टू 1/3। तो p/q फॉर्म तो आ रही है ना, p/q फॉर्म। पर इस केस में ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने 0.999 को इसकी रैशनल फॉर्म निकालनी चाहिए तो 1 आ गई। वो इसलिए हो रहा है बेटा कि जब हम नंबर लाइन देखते हैं ना, ये 0 है, ये 1 है ना, आगे 2 आएगा, तो ये 0.9 समवेयर बेटा यहाँ पर है कहीं, ये नंबर इतना क्लोज है। 0.9 तो बेटा मान लो यहाँ आएगा 0.9, पर 0.99 और आगे जाएगा, 0.99 और आगे, 0.9999 मतलब इतने सारे 9 हैं, इन्फानाइट 9s हैं, बात समझ गए कि नहीं। तो ये इतना क्लोज है 1 के कि इसने क्या आंसर दे दिया, 1 ही आंसर दे दिया। तो यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो हम लास्ट में ये लिखेंगे, तो यही इसका आंसर है बेटा। ओके, आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये आपका, और इंपॉर्टेंट भी है। सो क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव सीन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज ए साइक्लिक नंबर। तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था बेटा, साइक्लिक नंबर है ना, समझाया था कि नहीं। ये देखो बेटा साइक्लिक नंबर ये समझाया, 1/7 आपको समझाया हुआ था, क्यों साइक्लिक है वो भी हमने स्टार्टिंग में समझाया था। तो बेटा ये तो मैंने आपको समझाया था, तो ये आपने लिख लेना है, ठीक है। 1/7 इक्वल्स टू, तो इसकी फुल फॉर्म क्या आई थी बेटा, ये आया था जब हमने डिवाइड किया था, तो 0.14287 है ना, ये आया था। वहाँ पे आप 2/7 लिखोगे, तो आप लिखोगे 2 इंटू 1/7, सो 2 इंटू 0.14287, फिर 3/7, तो इसको आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 1/7, तो 3 इंटू 0.14287, ये आ जाएगा आपके पास। फिर 4/7, तो इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 1/7, तो 4 इंटू 0.14287,
तो बाकी वाले आपने खुद से लिख लेने हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, ये आपके साइक्लिक नंबर हैं। अब साइक्लिक नंबर इसकी कैलकुलेशन भी कर लो। तो पहले वाली की कैलकुलेशन क्या आएगी, फर्स्ट वाली कैलकुलेशन क्या आएगी, अगर आप 142 को आप मल्टीप्लाई किससे करो, 2 से करो, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 0.285714। अब सारे के सारे डिजिट आपको मिल रहे हैं बेटा, बताए सब डिजिट मिलेंगे आपको। अगर इसी को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 0.428571। यहाँ भी सारे के सारे नंबर्स आपको मिल रहे हैं। अगर इसी को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा 0.571428। तो यहाँ भी सारे के सारे डिजिट्स आपको मिल रहे हैं। जिन बच्चों को पीछे वाला लेक्चर अगर नहीं देखा है, देखो बेटा ये स्टार्टिंग 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, ठीक है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 2 भी है, 4 भी है, 1 भी है। जो स्टार्टिंग का जो हमारा नंबर रहता है इसके सारे के सारे डिजिट्स आपको मिलने चाहिए, हर नंबर में मिल रहे हैं आपको। ये क्लियर हुआ बेटा आपको ये? सो 7 तो हमें पता चल गया ये क्या है, साइक्लिक नंबर है, ये तो क्लियर हो गया है ना। अब आपको कह रहा है कि ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स, आपको और नंबर्स ढूंढने हैं। अब और नंबर्स जो 1/n इस तरीके के हों और साइक्लिक ब्लॉक देते हों, तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स, ऐसे हमारे पास एक 1/17 भी ऐसा नंबर है, 1/17। जब n हमारा, देखो यहाँ उसने बोला ना 1/n, ऐसे n टाइप के नंबर ढूंढो। कैसे नंबर ढूंढो, n टाइप के, वो कह रहा है 1/n, तो इस तरीके के नंबर ढूंढो। तो n अगर हमारा 17 हो जाए, n क्या हो जाए 17, तो 1/17 नंबर बन जाएगा। और 1/17 को देखो बेटा यहाँ डिवाइड किया हुआ मैंने ये, ठीक है, डिवाइड करके रखा हो, ये भी आपने करके दिखा देना है, ठीक है, ये भी करके दिखा देना है ताकि हमें पता चल जाए कौन कौन से नंबर रिपीटिंग साइकिल वाले होते हैं। तो ये नंबर बेटा 16 डिजिट के बाद रिपीट करता है। कितने डिजिट के बाद, ये इसकी डिवीजन आपको शो कर रखी है। तो इसका जो आंसर आएगा 0.08823451764705। तो इतने डिजिट्स के बाद बेटा ये नंबर रिपीट करता है आफ्टर 16 ब्लॉक। इसको हम ऐसे लिखते हैं, आफ्टर 16 डिजिट्स नंबर स्टार्ट रिपीटिंग, नंबर स्टार्ट रिपीटिंग, ये रिपीट करता है बेटा। क्लियर हुआ? अब ऐसे ही बेटा ये साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है। क्यों साइक्लिक है? जैसे आप 2/17 करोगे, 3/17 करोगे, बात समझ में आई? अगर मैं 2/17 करूंगा तो ये आएगा 2 × 1/17। तो ये नंबर भी रिपीट करेंगे, सारे के सारे मिलेंगे, साइक्लिक होंगे ये। 3/17 भी क्या होगा हमारा, साइक्लिक होगा। बात समझ में आई? तो ये हमने चेक किया, आप एक बार चेक कर सकते हो इसको। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, here 2/17, 3/17 and ऐसे shown up to 4/17 are cyclic numbers, are cyclic numbers। ऐसे 5/17 भी है बेटा, ये है ना, सारे के सारे ये क्या हैं, साइक्लिक नंबर हैं। ओके, ऐसे ही अगर हम n19 ले लें, n क्या ले लें 19, तो हमारे पास बन जाएगा 1/19। तो ये बेटा ये आपका 18 डिजिट्स के बाद रिपीट करता है। जैसे ये 16 डिजिट्स के बाद रिपीट हुआ, तो ये कितने डिजिट्स के बाद रिपीट होता है, 18 डिजिट्स के बाद रिपीट होता है बेटा ये। तो सिर्फ आप नंबर लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये बताना यहाँ मैंने लिखा हुआ, मैं ये 0.052631578949473685
421 चेक कर सकते हो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 डिजिट्स के बाद, तो ये कितने डिजिट्स के बाद यहाँ क्या लगा लोगे, बार लगा लोगे। तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर 18 डिजिट्स। तो ये नंबर रिपीट कर रहा है आफ्टर 18 डिजिट्स के बाद बेटा। तो आप 2/19 लिखोगे, 2/19, 3/19 और 4/19। ठीक है, ऐसे ये नंबर्स भी क्या हैं, आर साइक्लिक नंबर्स, आर साइक्लिक नंबर्स। ये भी आपके क्या है, साइक्लिक नंबर्स हैं। थोड़ा सा बेटा इसको लिख लेना है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए है आपकी कि ऐसा होता है। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारे डिजिट आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर हम N23 ले लें, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है आपको, तो मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। N23 ले लें तो ये जो आपके पास 1/23 आएगा, तो ये नंबर जो आपका है ये 22 डिजिट्स के बाद रिपीट करेगा। इतना कौन डिवीजन करेगा, पर अब आपको बता रहा हूं मैं, 22 डिजिट्स के बाद क्या करना शुरू कर देगा, रिपीट करना शुरू कर देगा। तो यही आप अपना क्वेश्चन छोड़ दोगे। ऐसे आपका 29 भी है, 47 भी है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा हमारे पास। बात समझ में आई? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और इसी के साथ बेटा ये जो एक्सरसाइज है 3.5 ये आपकी कंप्लीट हुई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।